नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। बिलासपुर संभाग समेत कई जिलों में ये चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अब तक 1067.6% बारिश हो चुकी है, जबकि औसत से 13% ज्यादा बारिश अभी हो चुकी है। यानी कि औसत से ज्यादा बारिश छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और कई जिलों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, लगातार बारिश का दौर जारी है और औसत से भी अधिक अभी तक बारिश हो चुकी है, और क्या कहता है मौसम विभाग? हम युगल के पास दोबारा चलेंगे, लेकिन आपको फिर बता दें कि राज्य में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि अभी बारिश का एक और दौर छत्तीसगढ़ को देखना होगा। हालांकि जो एवरेज वर्षा है, औसत बारिश है, वो पहले ही हो चुकी है। औसत से ज़्यादा बारिश अभी तक छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और अब मौसम विभाग ने एक बार फिर कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, खासतौर से कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन से जिले हैं जहां भारी बारिश की आशंकाएं हैं, मौसम विभाग जता रहा है? जी प्रसन्न, देखिए, मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले 60 घंटा लगातार बारिश हुई। समूचा छत्तीसगढ़ पूरी बाढ़ की जद में था और अभी फिलहाल जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसके मद्देनजर बिलासपुर संभाग के जो कई जिले हैं, जांजगीर हैं, रायगढ़ हैं, कोरबा है, इन तमाम जिलों में, उसके अलावा मुंगेली है, साथ ही साथ जो संभाग के और जो लगे हुए जो सरहदी जिले हैं, वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ में मानसूनी जो द्रोणिका है वो स्थिर बना हुआ है। उसकी वजह से लगातार भारी बारिश हो रही है और औसतन बारिश से 13% अधिक बारिश अब तक दर्ज की गई है। ये प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी बात है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते कई गांव है वो डूबे हैं। बाढ़ की वजह से, नदी नालों में एंक्रोचमेंट की वजह से जो उसकी विभीषिका को झेलना पड़ रहा है और अव्यवस्था के चलते कई गांव ऐसे हैं जो डूबे हैं। खास करके जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी अव्यवस्था जो दावे करती है निगम निकाय क्षेत्र में, वो दावे की पोल खुली है और जो है लगातार बारिश की वजह से ये डुबान की स्थिति रही है। अभी भी हालात सुधरे नहीं है, लेकिन अभी मौसम विभाग ने जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया है, तो जरूरत इस बात की है कि प्रशासन को मुस्तैद रहना होगा। जी प्रशांत। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन को समय रहते तैयार हो जाना चाहिए, मुस्तैद हो जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान, कोई जनहानि ना हो। शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी। आगे बढ़ते हैं, उधर छत्तीसगढ़ के 2 जिलों से बदहाल व्यवस्था की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर जशपुर से है, जहां एक गर्भवती महिला को खाट पर रखकर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। मामला बगीचा विकासखंड के जबला का है। यहां गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। ग्रामीणों ने महिला को खाट पर रखकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल गांव में ना तो कोई सड़क है और ना ही नदी पार करने के लिए कोई पुल। वहीं दूसरी तस्वीर कोरबा की है, जहां भी गांव में सड़क ना होने की वजह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को चारपाई पर लादकर डायल 112 वाहन तक पहुंचाया गया। लेकिन यहां तस्वीर थोड़ी अलग दिखी। यहां डायल 112 के कर्मचारियों और पुलिस ने खाट पर रखकर महिला को वाहन तक पहुंचाया। ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये दरअसल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी हैं और अस्पतालों तक पहुंचने के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये जाहिर करता है। जशपुर का मामला है, जहां प्रसूता को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए खाट पर बैठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल तक। दूसरी तस्वीर कोरबा की, ऐसी ही तस्वीर यहां भी नजर आई। बस अंतर इतना था कि जो 112 के कर्मचारी और पुलिस ने खुद इसमें मदद की। और आज से जेईई मेंस की परीक्षाएं हो रही हैं, जिसके लिए राजधानी रायपुर के साथ ही बिलासपुर और भिलाई में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को है। दोनों ही परीक्षाओं में करीब 50,000 विद्यार्थी प्रदेश भर से शामिल हो रहे हैं। राजधानी में जेईई मेंस के लिए केवल एक परीक्षा केंद्र
सरोना के पार्थिवी प्रोविंस स्थित डिजिटल जोन में बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मार्किंग कराई गई थी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हुई और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक। प्रशासन की ओर से छात्रों को लाने और ले जाने के लिए 9 जगहों से वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें टाटीबंद चौक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एजी ऑफिस, विधानसभा, पचपेड़ी नाका, कलेक्टर चौक के अलावा ब्लॉक मुख्यालय धरसीवा, आरंग, अभनपुर से छात्रों को लाने ले जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और जेईई की परीक्षा की पहली पाली खत्म हो गई, जिसके बाद परीक्षा देकर हॉल से निकले छात्रों ने परीक्षा के साथ साथ परीक्षा के लिए की गई व्यवस्था पर भी संतोष जताया। जेईई मेंस के पहली पाली के एग्जाम खत्म हो गए हैं और उसके बाद बच्चे बाहर निकले, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कैसा अरेंजमेंट था भीतर? अंदर अच्छा अरेंजमेंट अच्छा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया और सब कुछ अच्छा ही था। पेपर कैसे गया? पेपर मॉडरेट था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था, सारे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। कोरोना के बीच में जैसा डर लगा हुआ था तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचने का, तो वो डर आपको लगता है खत्म हुआ? डर वो खत्म हो चुका है। जिस तरीके से अरेंजमेंट की गई थी उसके हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स भी मौजूद है, बात करते हैं। तो व्यवस्था थी आपकी? नहीं, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। तमाम कैसा अरेंजमेंट था? फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी थी, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। अंदर बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और ऐसा कुछ नहीं था, सारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। तो बिल्कुल जो स्टूडेंट निकले हैं उनका कहना है कि जो भीतर लैब बनाई गई थी वहां पर अरेंजमेंट काफी अच्छी थी और उसके साथ ही उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिस तरह से नियम खासतौर पर डर था कि कोरोना का संक्रमण न हो एग्जाम सेंटर के भीतर, तो स्टूडेंट्स का कहना था कि प्रॉपर वो अरेंजमेंट की गई थी और पहली पाली से जो बच्चे निकले थे उनका कहना था कि पेपर काफी अच्छा गया। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। वहीं सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक घमासान के बीच जेईई की परीक्षा आज शुरू हुई, जिसमें शामिल होने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। राज्य सरकार की ओर से जेईई नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए आवास की भी व्यवस्था की गई। आवास व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन रायपुर की ओर से आदेश जारी किया गया है। परीक्षार्थियों के लिए शहर के सभी प्रमुख छात्रावासों में व्यवस्था करने को कहा गया है। साथ ही व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी से लेकर प्रत्येक छात्रावास में प्रभारी नियुक्त कर मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया गया है। बता दें कि सरकार की ओर से पहले से ही छात्रों के लिए जिला मुख्यालय से परीक्षा केंद्रों तक ले जाने और लाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। उधर छत्तीसगढ़ में बीते 15 दिनों में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महज 9 दिनों में 10,000 से अधिक नए मरीज आने के बाद आंकड़ा जहां 31,000 पार कर चुका है, वहीं प्रदेश भर में महज 14 दिनों में कोरोना के 2 गुने मरीज हो गए हैं। 15 अगस्त को मरीजों की संख्या जहां 15,000 के करीब ही थी, वहीं 31 अगस्त को आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। कोरोना जिन नए जगहों में तेजी से पैर पसार रहा है, उनमें मुख्यमंत्री आवास, मंत्री आवास, विधानसभा, इंद्रावती भवन, महानदी भवन, चंगोरा भाटा, डीडी नगर थाना, गोलबाजार थाना, केंद्रीय जेल, मेडिकल कॉलेज, एम्स परिसर प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच आधी सरकार क्वारंटाइन हो गई है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल खुद क्वारंटाइन हो गए हैं, तो वहीं स्टाफ को कोरोना होने की वजह से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी होम आइसोलेशन पर हैं। तो वहीं विधायकों को कोरोना होने पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे भी 8 दिनों के लिए आइसोलेट हो गए हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी आइसोलेशन पर हैं। और छत्तीसगढ़ में अचानक कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। जल्दी ही केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाली है, जो कोरोना के बेकाबू होने के कारण मौजूदा व्यवस्था और इलाज पर रिपोर्ट तैयार करेगी।
केंद्रीय टीम के द्वारा तमाम कारण और उपाय की समीक्षा की जाएगी और आने वाले समय में बेहतर उपाय को लेकर सुझाव भी दिए जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र के द्वारा छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा में भी टीम तैनात की जाएगी। राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी विभाग हो या फिर नगर के वार्ड, हर जगह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रायपुर के इंद्रावती भवन में भी कर्मचारी और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने इंद्रावती भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की मांग कलेक्टर से की है। साथ ही कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं करने की मांग की है। इन्हीं बातों को लेकर कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंद्रावती भवन में कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण पीड़ित 54 से बढ़कर के 84 अधिकारी कर्मचारी हो गए। उसके बाद भी उसको कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया जा रहा है, बल्कि मंत्रालय से एक आदेश जारी किया गया है कि इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। इसका मतलब हमारा सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोरोना से पीड़ित रहे, ये कौन सी बात है। आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर रायपुर से मिलकर के ज्ञापन सौंपा है कि तत्काल इंद्रावती भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जमकर लापरवाही सामने आ रही है। रोज बढ़ते पॉजिटिव मरीजों के बाद भी ना ही निगम और ना ही प्रशासन की टीम सक्रिय दिखाई देती है। ऐसे में कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। रायपुर के सबसे बड़े सब्जी बाजार का ही हाल देख लीजिए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31,503 तक पहुंच गई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। तमाम तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन नियम कायदों की खुलेआम ऐसी जगहों पर धज्जियां उड़ती है जहां पर आराम से जो नगर निगम की टीम है, चाहे प्रशासन की टीम है, उनकी नजर रहती है। राजधानी रायपुर का ये सबसे बड़ा सब्जी बाजार शास्त्री बाजार है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जगह जगह पर इस तरह के जो प्रशासन जो है उन्होंने नारे एक तरह से स्लोगन लगाए हुए हैं, होर्डिंग्स लगाई हुई हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि बाजार के अंदर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो दुकानदार जिन्हें बैठाया गया है वो बिल्कुल सट के बैठे हुए हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क या जो अगर कहें कि नाक को और मुंह को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीजें चाहिए, उसको ढकने के लिए जो एहतियात बरतना चाहिए वो नहीं बरता गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे ग्राहक आ रहे हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। भीड़ बढ़ रही है बाजार में, खैर भीड़ रहती है, लेकिन एक तरह से अपनी तरफ से जो एहतियात बरतना चाहिए वो एहतियात नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो बिना मास्क के लोग धड़ल्ले से यहाँ पे सब्जियां खरीदते हुए घूम रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये तो शास्त्री बाजार है। इसके साथ ही गली मोहल्लों में जो छोटे छोटे बाजार लग रहे हैं वहां पर भी यही हाल है और यही वजह है कि रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या राजधानी रायपुर में बढ़ रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजीवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। बाद आगे बढ़ते हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। जिन्होंने भी गणेश जी की प्रतिमा रखी है उन्हें आज भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन करना जरूरी होता है। यही वजह है कि राजधानी रायपुर के महादेव घाट में लोग विसर्जन के लिए उमड़े, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया। हालांकि बेहतर व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ऐसी ज्यादातर बातें यहां पर नजर नहीं आई। आज अनंत चतुर्दशी है और आज जगह जगह पर गणपति की जो मूर्तियां विसर्जित की जा रही है। जिस धूमधाम से गणपति को घर पे लाया जाता है, लेकिन विसर्जन का जो समय होता है, जो मूर्तियां विसर्जन का समय होता है वो काफी भावुक करने वाला होता है। राजधानी रायपुर के महादेव घाट पे यहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है। आप लोग विसर्जन कराएंगे? 10 दिन तक भगवान को रखते हैं और आज जा रहे भगवान तो रोना आ रहा है थोड़ा। जी हाँ, भगवान से तो सभी को लगाव है उनसे। क्या मांगा आपने? कुछ नहीं, सुख समृद्धि अच्छे से सब रहे, स्वस्थ रहे, कोरोना जल्दी चला जाए, बस। और अभी क्या महसूस कर रहे हैं विसर्जन के लिए आए? बुरा लग रहा है, लेकिन आएंगे अगले साल गणपति जी। तो
जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि विसर्जन के लिए जो लोग आए हुए हैं वो आखिर समय पे भी चाह रहे हैं कि थोड़ी देर और जो है वो विसर्जित करने के पहले मूर्तियों के साथ में अगर हम बात करें जो स्थापित की थी उसके साथ रह लें, लेकिन कोरोना का समय है, ऐसे में हालांकि निगम प्रशासन ने कहा था कि जल्द से जल्द विसर्जन करके जाए ताकि भीड़ न हो और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, इनसे ऐसा अटैचमेंट हो जाता है, ऐसा लगता है हमारे घर के ही हैं। इसके बावजूद भी विसर्जन तो करना ही है, प्रक्रिया है, ये जाएगा। बस भगवान से ये प्रार्थना की है कि जो वैश्विक महामारी है खत्म हो जाए और हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाए, ताकि हम सब फिर से मिलकर तरक्की कर सके। पंडाल वगैरह में इस बार नहीं मना पाए? हाँ, पंडाल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लोगों की जान ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम पंडाल मनाना, हम थोड़ा सा घर में मना लिए इस बार। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर गणपति विसर्जन के लिए आए हैं उनका कहना है कि उन्होंने भगवान से यही मांगा कि जो कोरोना जो वैश्विक महामारी है वो चली जाए, क्योंकि गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में आमा नाका थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है। बलौदा बाजार के पेंड्रा वन के रहने वाले राजेंद्र कुमार कुर्रे ने 30 जून को सोशल मीडिया पर बच्चों और महिलाओं से संबंधित अश्लील वीडियो पोस्ट किया था, जिसे लेकर एनसीआरबी द्वारा निर्देश दिए गए थे। आमा नाका थाने में इस मामले को लेकर आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो अपलोड किया है। शिकायत पर जांच की गई और तथ्य सही पाए गए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। एनसीआरबी के द्वारा हमें पत्रकार से सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया का प्रयोग एक व्यक्ति ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो डाल किया है, जिस पर हमें वहाँ शिकायत की जांच की तथ्य सही पाए गए, जिसमें से हमें थाना आमा नाका में आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें हमें प्रारंभिक रूप से कुछ नाम आ रहे हैं, उससे संबंधित दस्तावेज दिए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उसमें गिरफ्तारी संभव है। और उधर राजधानी में एक युवती से शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। कोटा इलाके में रहने वाली 20 वर्षीय युवती की ओडिशा निवासी जितेंद्र तांडी नाम के युवक से 2 साल पहले फोन के माध्यम से पहचान हुई थी। आरोपी जितेंद्र तांडी पीड़ित युवती के घर आने जाने लगा। पीड़िता के परिजनों को भी इसकी जानकारी थी। पिछले 1 साल से जितेंद्र शादी की बात कहकर शारीरिक संबंध बना रहा था। पीड़िता जब 7 महीने पहले गर्भवती हो गई, तब जितेंद्र ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित युवती ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। सरस्वती नगर थाना पुलिस रेप का केस दर्ज कर अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। एक प्रार्थी के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी थाना सरस्वती नगर में कि एक व्यक्ति जिसका नाम है जितेंद्र तांडी, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, पूर्व में रायपुर में रहता था और कहीं न कहीं शादी का झांसा देकर उसके साथ अगर संबंध बनाया है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया है। जल्द से जल्द उनको लोकेशन लिया जा रहा है और टीम गठित करके गिरफ्तारी की है। उधर जशपुर के दुलदुला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार इनोवा ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट की घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इनोवा की तलाश कर रही है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये हादसा, ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये जशपुर का मामला है। जशपुर के दुलदुला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार इनोवा ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक्सीडेंट की घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और अब इसी वीडियो के आधार पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पशु चिकित्सा कार्यालय पर एसीबी ने छापा मारा है। उप संचालक पशु चिकित्सा कार्यालय पर छापेमारी हुई है। कार्यालय का क्लर्क 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। प्यून से जीपीएफ निकालने के एवज में ये घूस ले रहा था। आरोपी क्लर्क का नाम दीपक यादव है। तो ये खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पशु चिकित्सा कार्यालय पर एसीबी ने छापा मारा। उप संचालक पशु चिकित्सा कार्यालय पर छापेमारी हुई है। कार्यालय का क्लर्क 25,000 रुपए घूस ले रहा था। दरअसल
प्यून से जीपीएफ निकालने की एवज में ये घूस ली जा रही थी। इसी दौरान जो क्लर्क है उसे धर दबोचा गया। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने बालोद जिले के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के दल्ली राजहरा और डोंडी नगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र में करीब 2,52,00,000 रुपयों के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उसके बाद डोंडी नगर में मुख्य मार्ग से कोटा गांव को जोड़ने वाली सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। नगर पालिका में 14वीं वित्त की सड़क नालियां बहुत से विकास कार्य हुआ है, उसका भूमि पूजन था और इसी बहाना इस क्षेत्र के भी समस्याओं से अवगत भी होंगी, इसलिए इस तरह का दौरा बनाया गया था। वहीं जसपुर जिले में लंबे समय से उद्योगों के विरोध में आंदोलन चलता आ रहा है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहां के आदिवासी काफी समय से उद्योगों के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अब एक बार फिर से जशपुर के बगीचा इलाके में बॉक्साइड खनन की सुखबुगाहट से ग्रामीण आक्रोशित हैं और बॉक्साइड खनन के विरोध में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि उनकी सरकार के दौरान ऐसा नहीं होता था, तो कांग्रेस का कहना है कि कोई भी काम ग्रामीणों की मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा है। कुछ लोग ग्रामीणों को भड़का रहे हैं। वहीं कलेक्टर भी अभी किसी तरह के खनन की बात से इनकार कर रहे हैं। इन लोग बहुत जिद किया कि भाई तुम लोग हमको खोदने दो। गांव एकदम अड़ गया कि हम नहीं खोदने देंगे, तो ये लोग बोला कि असहमति के कागज दे दो। तो गांव वाला असहमति के कागज दे दिया है चुंदापाट गांव के, और पंडरापाट पंचायत के अंदर में इनको हम लोग कहीं नहीं खोदने देंगे। मुझे भी हल्की सी जानकारी मिली है कि बॉक्साइड के क्षेत्र में कुछ चल रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से भी कंफर्म नहीं हूं। और जब तक हम लोग सरकार में थे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तक तो इस तरह का कोई मतलब। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।